मौसम के बदलते मिजाज ने लोगों को अलाव भरोसे और तेज बारिश ने धान खरीदी केंद्रों को भगवान भरोसे पहुंचा दिया। मौसम के मिजाज बदलते ही ठंड ने पूरे प्रदेश के लोगों को अलाव का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। ये नज़ारा बालोद जिले में आम हो चला है। एक और तेज बारिश ने धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। वहीं हड्डी कपाने वाली ठंड ने लोगों को अलाव जला के रहने पर मजबूर कर दिया है। जिस तरह से मौसम ने रुख बदला, उससे कई समस्याएं सामने आएगी। ना केवल धान का भीग जाना एक समस्या है, बल्कि मौसम के बदलने से कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाएगा। इस संबंध में हमने नगर के प्रसिद्ध नरसिंह हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर तालेश्वर रावटे से विशेष चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि ठंड में बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान देना होगा तथा खान पान में सावधानी रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तारिश कुमार रावटे, चेयरमैन एंड डायरेक्टर श्री नरसिंह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और गंगा मैया डायग्नोस्टिक। हाल ही एक दो दिनों से हमारे मौसम में आए बदलाव के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो ये ठंड का जो सीज़न है वो हेल्दी माना जाता है, आप सभी इस मौसम का आनंद भी लेते हैं। लेकिन अभी जो एक दो दिन में जो मौसम में बदलाव आया, उस बदलाव के कारण भी हमें कुछ जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्यगत समस्याएं हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो अचानक से बदलाव आया उसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। हमारे घर के बड़े हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको प्रभावित कर सकती हैं। उनसे संबंधित कुछ बातें जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पहले तो देखिए, ये ठंड का सीज़न है और उसमें अचानक से ये जो बारिश हुई, इससे थोड़ा सा ठंड तो और बढ़ने की संभावना तो है ही। ऐसे में सभी जो हैं, आप और आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, वो तो पहले तो ठंड से अपने को बचाने के लिए प्रॉपर स्वेटर है या ड्रेसेस हैं, उसको पूरा कंप्लीट वेयरअप करना है। और इसके अलावा खासकर जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उनको बाहर के मौसम से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हमें बचाना है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें खान पान से संबंधित भी कुछ चीज़ों का ध्यान ये रखना है कि चूँकि बारिश हुई है, ऐसे में ठंड में हमें लगता है कि बाहर की जो चीज़ें हैं वो हमें आकर्षित करती हैं खाने के लिए, तो उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, ताकि जो उससे जनित जो बीमारियां हैं या इन्फेक्शियस जो बीमारियां हैं वो उनसे हम बच पाएँ, है ना। दूसरी चीज़ ये भी है कि बच्चे हैं, ऐसे मौसम में घूमना फिरना या फिर बाहर खेलना भी पसंद करते हैं, तो उनको थोड़ा सा इन हाउस गेम्स या फिर घर के अंदर ही थोड़ा सा खेलने के लिए प्रेरित करें। तीसरी जो चीज़ है कि ऐसे सीज़न में पाचन तंत्र से संबंधित जो बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियों में आपका अपच हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, कोलाइटिस हो गया, या फिर कुछ ऐसी बीमारी जिनसे आपको डायरिया, डिसेंट्री हो सकती है, ये भी खान पान पे ही काफ़ी निर्भर करता है। तो ऐसे बीमारियों को हम थोड़ा संयम से घर में ही ताज़ा खाना से ही हम लोग नियमित कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है, ऐसे बहुत सारे घर में व्यक्ति होते हैं जो हाइपरटेंसिव होते हैं या फिर डायबिटिक होते हैं, उनका भी हमें ध्यान ये रखना है कि ठंड बढ़ने के कारण उनको भी और समस्या हो सकती है। इस पर भी हमको ध्यान रखना है कि उनको ठंड से बचाना है, खान पान का विशेष ध्यान रखना है। इस ठंड के बढ़ने से जहां एक और धान खरीदी की गति धीमी हो गई है, अव्यवस्था खुलकर देखने को मिली है। जहां पर किसानों की गाढ़ी मेहनत की कमाई को इस बारिश ने भिगो दिया है। आपसे इस ठंड में INS न्यूज़ का आग्रह है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सावधानी बरतें। INS न्यूज़ के लिए फिलिप चाको की ग्राउंड रिपोर्ट। INS सबसे तेज समाचार एजेंसी।